तत्तं शनन्दे आनन्दिमौ शेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ध्यान पर श्री देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री ध्यावुर फूलना ध्यावहु रे गुरु गुरे परमे गुरु भव संसार निवारे ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो आप तेरे पर तारे। अगली एक गाथा और पढ़ेंगे। परम गुर है हुए शियु लोहे ज्ञान विज्ञान भेउ भय विनाशु भव मुनि है उब नौ दाता देव ध्यावहु रे गुरु अप परम गुरु भव संसार निवारे। गजब की अद्भुत धारा है तारण स्वामी की। ऐसे अंतरात्मा गुरु को ध्यान की मंगल प्रेरणा वो दे रहे हैं। अपन मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर वांछन की ओर चलते हैं। नमः वंशिते नमो नमः नमः वंशिते नमो नमः नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य माचनवाणी सदगुरुवार श्रीमद चिंत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार, यह श्री ध्यावु रे फूलना गाथा जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी आप और हम सभी को बहुत अमृत आनंद के रस से भर रहे हैं। ऐसा कहें कि वो तो इस अमृत आनंद रस में डूब रहा है, इस ज्ञान रस्सी में आनंदित हो रहा है, इस ज्ञान सरोवर में वह तो स्वयं डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हमें भी वो अंतरात्मा का ध्यान करने की ऐसी मंगल में प्रेरणा दे रहा है, ऐसी आनंद में प्रेरणा दे रहा है जिसका कोई और छोर नहीं। ध्यावुर रे फूलना गाथा अपने परम गुरु के स्मरण में ऐसी अंतरधारा है, यदि जिसका व्यवहार से अर्थ निकाला जाए तो ध्यावुर रे परम गुरु परमात्मा जनेन्द्र देव को ध्यान की बात ऐसा लगता है कि व्यवहार से यदि कोई देखे, व्यवहार दृष्टि वाला कोई जीव देखे, तो जैसे शीतल प्रसाद जी ने देखा, तो शीतल प्रसाद जी को दिखा कि तारण स्वामी बाहर से पंच परमेष्टि परम गुरु जनेन्द्र देव का ध्यान कर रहा है, उनकी महिमा गा रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है और उनके ही सम्मोचरण की जनेन्द्र देव की व्याख्या कर रहा है। व्यवहार दृष्टि से यदि कोई देखे तो तारण स्वामी को अंतर गहराइयों से ना जानता हो, यदि वो देखे तो उसे अरिहंत का ही स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन यदि कोई तारण स्वामी को जानता है, गुरुदेव के उपदेश से उनके ग्रंथों की शैली से परिचित है, यदि तारण स्वामी के साहित्य को यदि कोई जानता है, तो उसे समझ में आता है कि तारण स्वामी ध्यावुर रे गुरु परम गुरु, अरे तारण स्वामी अंतरात्मा गुरु को परमात्मा अपने पूर्ण पद को ध्यान की बात कर रहा है। ध्यान धारण करो किसका? अपने परम गुरु का। देखिए विषय वस्तु से अपन समझते हैं क्या लिखा है तारण स्वामी ने इस ध्यावुर फूलना गाथा में।
वीतरागी संत श्रीमद जिन तारण स्वामी मोक्ष मार्ग के पथिक साधक को एकदम सावधान कर रहे हैं। ये फूलना तारण स्वामी द्वारा लिखी गई ये भूमिका यहाँ नहीं लिखी है, ये भूमिका यहाँ आ जाए इस फूलना में। तो इस ध्यावो फूलना गाथा में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी वीतरागी अपने गुरुदेव तारण तरण देव क्या कह रहे हैं, श्रीमद जिन तारण स्वामी क्या कह रहा है कि मोक्ष मार्ग के पथिक को एकदम सावधान कर रहा है, सचेत कर रहा है कि हे साधक, हे श्रावक, सच्चे वीतरागी गुरु क्या कह रहा है कि निरंतर आत्म साधना में रत रहते हैं। ज्ञानी गुरु जो है वो अपने स्वभाव को, अपने परम गुरु परमात्मा को ही ध्याते हैं, उसी में रत रहते हैं। जैसे वह भावलिंगी महायोगी राज निरंतर अपने ही आत्म स्वभाव को ध्याते हैं, अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं, ऐसे अरे भाई तुम भी अपने स्वभाव का ध्यान धारण करो। धर्म ध्यान की आराधना से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तुम क्यों पर पर्याय की ओर देख रहे हो? जब वह ज्ञानी ध्यानी भेद विज्ञानी वे आत्म साधक वे वीतरागी साधु जब वह अपने अंतर आत्मा के ध्यान में लीन है तो तुम क्यों पर पर्याय सन्मुख दृष्टि कर रहे हो? अरे भाई धर्म ध्यान को धारण करो। क्यों? क्योंकि इसी से मुक्ति की प्राप्ति होगी। आचार्य परमात्मा भक्त जीवों को आत्म कल्याण करने के लिए अंतर से प्रेरणा दे रहा है। कह रहा है कि हे भक्त जीवों, जगत के जीवों से कह रहा है कि मोक्ष मार्ग पे चलो, आगे बढ़ो, अंतर स्वभाव के ध्यान को धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। देखो आर्त ध्यान तो सब करना जानते हैं। संसार में नारकी जीव हो या फिर मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, सभी एक समान आर्त ध्यान कर रहा है। लेकिन धर्म ध्यान करना तो कोई ज्ञानी पुरुष ही जानता है ना, कोई भव्य जीव ही जानता है ना। इंद्री विषय पाप कसाय तो सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो कोई बिरला व्यक्ति, कोई भव्य जीव ही जानता है कि सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है। ये तो बिरले जीव को प्रकट होता है ना। तारण स्वामी क्या कह रहा है? सुनो 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 सुनो, ए भव्य जीव सुनो, क्या कि हे आत्मज्ञानी साधक, अब निरंतर स्वपर का कल्याण करने की भावना से, मतलब साधु की बात चल रही है, निरंतर स्वपर कल्याण करने की भावना से निष्प्रय वृत्ति अर्थात किसी से कोई लेना देना नहीं है सहित धर्म ध्यान की आराधना करते हैं। वो तो साधु हैं, स्वपर कल्याण की भावना से वो तो आत्म ध्यान की आराधना में लीन है, इसलिए है भव्य आत्मा। लेकिन जो अज्ञानी है, संसारी है, अर्थात कुगुरु होते हैं, ये तारण स्वामी ने विवेचन दिया है इस फूलना में कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो तो आत्म ध्यान की आराधना में लीन रहते हैं, लेकिन जो अज्ञानी कुगुरु होते हैं वे बाहर में है। सावधान जीवात्मा, इनसे बच के रहना। जो कुगुरु होते हैं वे बाहर में अगर थोड़ा धार्मिक आचरण, वो धार्मिक आचरण मतलब अभी अपन ने बात करी थी, क्रिया कांड आडंबर, इसके द्वारा बाहर में पाखंड को फैलाते हुए क्रियाकांड या धर्म की चर्चा के द्वारा लोगों को भ्रमित करते हैं। जो जग के, और यहाँ तारण स्वामी ने उन जीवों को लिए कहा है जो इनके जंजाल में फंसते हैं, जो जग के मूढ़ जीव हैं वे उन्हें गुरु मान लेते हैं। काहे के गुरु मान लेते हैं? क्योंकि वो लौकिक हित की बात बताते हैं ना, धर्म की चर्चा करते हैं, क्रियाकांड में धर्म कहते हैं और उस क्रियाकांड में धर्म कहते हैं, उससे मुक्ति का फल बताते हैं। तो भोले भाले जीव जो स्वाध्याय नहीं करते, जो जिनकी अंतर की साधना नहीं है, अर्थात जिन्हें तत्वों का श्रद्धा नहीं है, वह भोले भाले जीव इन्हें गुरु मान लेते हैं भैया। और उनकी बात मानने वाले वह जीव झूठे ख्याति पूजा एवं लाभ उनकी बात मानने वाले वह जीव झूठे ख्याति पूजा लाभ आदि में रत होकर वह गुरु और शिष्य, गुरु भी उसमें लिप्त है कि बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, खूब प्रभावना हो रही है, उनके शिष्य भी इसी बात में लिप्त हैं कि देखो इतनी प्रभावना हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं। तो इस ख्याति लाभ पूजा में रत होकर गुरु पूजा करवाने में व्यस्त हैं और शिष्य उनकी पूजा करने में व्यस्त है। इनमें रत होकर
वे गुरु और शिष्य दोनों दुर्गति में चले जाते हैं। स्पष्ट गाथाओं में लिखा तारण स्वामी ने। आपको इस फूलना में गाथा मिलेगी कि उन कुलिंगियों को दान देने से, उनकी सेवा करने से नरक जाने का गमन होगा। इसलिए यहाँ तारण स्वामी ने भव जीवों को सावधान किया कि ऐसे कुगुरुओं के जाल में मत फंस जाना। पहले उन्होंने अंतर आत्मा गुरु को ध्यान की प्रेरणा दी गुरुदीप्ति फूलना में। फिर इस फूलना में कुगुरुओं से सावधान करते हुए कहा कि यदि ध्यान धारण करना है तो अपने अंतरात्मा गुरु का ही ध्यान धारण करना। इस फूलना में कहा है कि हे आत्मान, सच्चे परम गुरु तो व्यवहार में केवली परमात्मा है, बस, और कोई नहीं। वही शुद्ध उपदेश देने के अधिकारी हैं। सच्चे परम गुरु की बात चल रही है, क्योंकि साधु तो साधु किसको ध्याएगा? कहना परम गुरु परमात्मा को। तो यहाँ क्या कह रहा है तारण स्वामी कि सच्चे परम गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु है, वह तो केवल ज्ञानी परमात्मा है, वही शुद्ध उपदेश देने के अधिकारी हैं। इसलिए हे भव्य, तुम और कहीं मत देखो। यदि कल्याण करना है तो सबसे पहले जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है, पहले उसे स्वीकार करके सच्चे गुरु का स्वरूप जानो। देखो देखो देखो, आपको हम एक कितनी अच्छी बात लिखी तारण स्वामी ने कि यदि आपको सच्चे गुरु की पहचान करना है तो पहले परम गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो पता लगेगा सच्चे गुरु कौन है। ये रहस्य ये क्या कहना चाह रहा है भैया आप कि जब तक आप जिनेन परमात्मा की वाणी के रहस्य को नहीं जानोगे, जिनेन परमात्मा के द्वारा कहे सिद्धांतों को नहीं जानोगे, तो आप सच्चे गुरु और कुगुरु में अंतर नहीं कर पाओगे। आज ये सारे संसारी जीव आज इन कुगुरुओं का बोलबाला क्यों है? क्योंकि जीव को सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी का श्रद्धान नहीं है। जिनेन परमात्मा ने वीतरागता किसे कहा है, भगवान की वाणी में क्या सिद्धांत आए हैं, ऐसा ना पता होने के कारण से जीव सच्चे गुरु में और कुगुरु में अंतर देखने की पात्रता प्रकट नहीं कर पा रहे। अब जीवों को जब सच्चे गुरु और कुगुरु में अंतर देखने की पात्रता ही नहीं बन रही, तो ये बताओ ये बेचारे जीव क्या करें, किसकी शरण में जाएं? जहां लाभ दिख रहा है, जिसकी ख्याति ज्यादा दिख रही है, जिसकी पूजा अधिक दिख रही है, जिसके पास ज्यादा भीड़ दिख रही है, उसके पास जा रहा है। क्यों जा रहा है भैया? क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने परम गुरु परमात्मा जिनेंद्र देव की वाणी को सुन के उनने ये निर्णय नहीं किया। क्या निर्णय नहीं किया? कि वास्तव में परम गुरु की वाणी में गुरु का स्वरूप क्या है। यदि तुम्हें सच्चे गुरु की भी पहचान करना है तो पहले परम गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी वाणी से सिद्धांत करना पड़ेगा, उनकी वाणी से मिलान करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है तुम्हें कल्याण करना है तो सबसे पहले जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जो आया है, उसे बुद्धिपूर्वक स्वीकार करो। वीतरागता का स्वरूप क्या है, 28 मूल गुण का पालन कैसे होता है, वीतरागी साधु, संयमी साधु क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। पहले निश्चय व्यवहार से वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करो, द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार करो। जब उसे स्वीकार करोगे आप, भगवान की वाणी में आए हुए वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करोगे, बुद्धिपूर्वक तत्व का यदि सच्चा निर्णय करोगे कि मैं जीव तत्व हूं और बाकी सब अजीव तत्व मुझसे भिन्न है, जब ऐसा निर्णय करोगे, उनके द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करोगे, तो कोई भी जीव परमात्मा बन सकता है। कहा ना, तुम ध्यावो रे, अंतरात्मा गुरु को जाओ ध्याओगे तो तुम स्वयं परम गुरु परमात्मा हो जाओ। तो अभ्यास तो करो, अभ्यास तो करो जीवात्मा, अभ्यास तो करो। हे भव्य, संसार से मुक्ति चाहिए हो तो एक ही उपाय है। हमने कहा था रब्बी अली कि आत्मरोध ध्यान करना तो सब जानते हैं, संसार में प्रत्येक प्राणी जानता है आत्मरोध ध्यान कैसे होता है, लेकिन वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करके यदि मुक्ति चाहिए है तो धर्म ध्यान में रत रहना ही, इसमें ही आत्मा का भला है। बस याद रखना जीवात्मा, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, यदि आत्मा के भले की बात कर रहे हो
तो धर्म ध्यान ही एकमात्र उपाय है। स्वभाव में एकाग्रता पूर्ण चिंतन, आत्म सन्मुख दृष्टि ही एकमात्र उपाय है। वस्तु स्वभाव का सच्चा निर्णय ही एकमात्र उपाय है, जिससे ये जीव संसार के दंड फंद अर्थात संसार के जो कर्म बंधन है उनसे मुक्त हो सकता है। एकमात्र उपाय है। धर्म ध्यान में रत रहना ही एकमात्र उपाय है अपना भला करने का। हे जीव, इस जगत में जीवों के लिए कल्याण का मार्ग तभी बनेगा, कब कब कब, जब जीव धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करेगा। अरे भाई, इस संसार से छूटने के लिए पहले धर्म और कर्म दोनों के मर्म को जानना पड़ेगा। इसमें ये विषय भी आएगा कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। अरे भाई, इन पुद्गल पर्याय से भिन्न होकर भेद विज्ञान की और शुद्ध तत्व के निर्णय द्वारा, भेद विज्ञान हो अंतर में गहरा, पुद्गल पर्याय से भिन्नता जान के भेद विज्ञान हो आपको गहरा, और पुद्गल का स्वभाव जान के भेद विज्ञान सहित तत्व का निर्णय हो पक्का। अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करो। अब तो जानो कि जीव क्या है और अजीव क्या है, मेरे अंतर में गुण क्या है, अपने गुणों में आचरण करना क्या है, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें मरना क्या है, पहले ये जानो, निर्णय करो। और है भव्य शुद्धात्म स्वरूप, जो अपना शुद्ध स्वरूप है ना, इसके ध्यान में रत रहो। देखो, शुद्ध ध्यान में रत रहो, चैतन्यता को ध्याओ, अचेतन में कुछ नहीं रखा। इसलिए ध्याना है तो अपने चैतन्य स्वभाव का ध्यान में रत रहो, अपने स्वरूप का लक्ष्य बनाकर स्वापर कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ो। यदि भावना है तो स्वापर कल्याण मतलब, स्वापर कल्याण में दो बातें आ जाएंगी, एक स्वयं के लिए अपने मुक्ति का मार्ग, और पर कल्याण मतलब सबके लिए सहानुभूति, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, तीव्र राग नहीं। अरे चींटी भी दिख जाए तो सहानुभूति, वो भी मेरे निमित्त से ना मर जाए। कोई दीन दुखी दिख जाए तो सहानुभूति कि उसकी मैं सेवा कर सकूं। कोई सगुणी जन दिख जाए तो उनके प्रति प्रमोद भाव, जगत के जीवों में मैत्री भाव, ये सहानुभूति का भाव, स्वपर कल्याण की भावना। सब जीव आत्मा है, सब जीव सुखी होना चाहते हैं, सबके अंतर में आनंद है, मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो। और जिससे जो जो भव्य है, ज्ञानी है, उसे मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, जिन्हें भगवान की सच्ची राह दिखाना, नियम संयम व्रत आदि का उपदेश देना, ये सब स्वापर कल्याण की बात है। तो स्वापर कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ो। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, हे भव्य, जो जीव स्वयं तेरे तथा भव जीवों को तारने में निमित्त बने, वे ही तारण तरण मोक्ष मार्गी सच्चे साधु कहलाते हैं। इन फूलनाओं में 17 कारिकाएं हैं, और इसमें इस ध्यान साधना का सहारा पूरा का पूरा रहस्य तारण स्वामी ने डाल दिया। इन गाथाओं में 17 कारिकाओं में तारण स्वामी ने ध्यान साधना के निश्चय व्यवहार रहस्य को प्रकट किया है। धर्म ध्यान कैसे हो, इस रहस्य को प्रकट किया है, जो सब मुमुक्षु अर्थात भव जीवों के लिए हितकारी उपदेश है। हर मुमुक्षु आत्मा इस उपदेश को प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है, हर जीव के लिए हितकारी है। लेकिन भैया, हर जीव के लिए कल्याण का साधन है, लेकिन भैया देखो तो सबके के लिए कल्याण का साधन है, लेकिन कल्याण करेगा कौन, अब तो बात उसकी है। और नीचे हर फूल के नीचे लिखे रहता है कि इनका अर्थ शब्दों में हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान को शब्दों में क्या कहोगे, ध्यान को शब्दों में क्या कहोगे, ध्यान तो अंतर की धारा है, अंतर की एकाग्रता है। इसलिए ये ध्यावो रे फूलना का अर्थ अपन कर नहीं सकते, बस इसका आनंद ले सकते। पहली कारिका मंगलाचरण, परम गुरु की वंदना। तारण स्वामी परम गुरु की वंदना कर रहे हैं। व्यवहार से परम गुरु उनके लिए जिनेन्द्र है, हमारे लिए भी परम गुरु जिनेन्द्र है, जो देवों के भी देव है। और निश्चय से परम गुरु अपना परमात्मा है, अपना गायक स्वभावी भगवान आत्मा है। मंगलाचरण में परम गुरु की वंदना है। व्यवहार परम गुरु की वंदना देखते हैं कैसे करते हैं तारण स्वामी। देखो तारण स्वामी कहते हैं, ध्यावहु रे गुरु, गुरु मतलब आत्मा, गुरु मतलब आत्मा, अंतरात्मा। ध्याव रे गुरु, तुम ध्यान, तुम यदि अपने लिए यदि संबोधन लो तो हे जगत के जीवों,
यदि अपने हित के लिए तुम किसी को ध्याना चाहते हो, हे अंतरात्मा, यदि ये अंतरात्मा किसी को ध्याता है तो गुरहे परम गुरु, तो वह किसको ध्याता है? जो गुरुओं के भी परम गुरु हैं। और परम गुरु वैसे तो अपना ममल स्वभाव परमात्म स्वभाव है, लेकिन व्यवहार से जो गुरुओं के भी परम गुरु हैं, नायक है, वह है अरिहंत देव। व्यवहार से जैसे परम गुरु को ध्याओ भैया, कैसा ध्याओ कि हे परमात्मा, जैसा अनंत दर्शन आपके अंतर में है, जैसा अनंत ज्ञान आपके अंतर में है, जैसा अनंत सुख आपके अंतर में है, जैसा अनंत वीर आपके अंतर में है, जैसी चैतन्यता आपके अंतर में है, जैसी वीतरागता आपके अंतर में है, जैसा ज्ञान विज्ञान आपके अंतर में है, केवल ज्ञान दर्शन जैसा आपके अंतर में है, वैसा ही निज आनंद मेरे अंतर में है। आपके समान मेरा पद है। ध्याओ ध्याओ गुरु ध्याओ, हे अंतरात्मा ध्याओ, गुरहे क्या ध्याओ, क्या क्या ध्याओ, क्या ध्याओ, क्या ध्याओ, क्या ध्याओ कि जो जो गुप्त निधि परम गुरु के अंदर छुपी हुई है, वही गुप्त निधि मेरे अंतर में छुपी हुई है। मैं ध्यान करना चाहते हो, क्या बोलते हैं, सबके अंतर में प्रश्न रहता है ना कि भैया ध्यान कैसे होगा, ध्यान कैसे होगा, ध्यान कैसे होगा। अरे तो मेरी अरिहंत परमात्मा के गुणों का बहुमान आ रहा है, अरिहंत परमात्मा के गुणों को देख के अपने गुणों का मिलान हो रहा है, तो इसका नाम धर्म ध्यान है। लोगों ने ध्यान, आज के समय लोगों ने ध्यान काय को मान लिया भैया। आग बंद करो, हाथ पे हाथ रखो और कहीं कोने जंगल में चले जाओ, मतलब एकाग्रता हो जाए और हम जंगल में चले जाएं, हमें कोई बोध ना हो, हमारा माइंड जो है माइंड है वो साइलेंट हो जाए, हमारे मन के विचार साइलेंट हो जाए, उसका नाम ध्यान मान लिया। ये ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब होता आनंद की अनुभूति। हमेशा नोट करो, ध्यान मतलब होता है आनंद की अनुभूति। ध्यान मतलब होता है स्थूल दशा में चिंतन, चिंतन में एकाग्रता का नाम ध्यान है स्थूल दशा में। वैसे वैसे यदि और गहराई से कहेंगे तो मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाए और शून्य की दशा में पहुंच जाओ, निर्विकल्प अनुभूति, परम आनंद, तब ध्यान है। वैसे व्यवहार में ध्यान की परिभाषा क्या है? चित्त का किसी वस्तु पर रुकने का नाम ध्यान है। सरल परिभाषा, बिल्कुल सरल। लेकिन चेतन आत्मा, ये परिभाषा भी सही है। चित्त का किसी वस्तु पे मतलब चित्त यदि आपके चिंतन पे रुक रहा है, आपके आनंद स्वभावी भगवान आत्मा के सहकार पे यदि आपका चित्त एकाग्र हो रहा है, जिन भगवान की वाणी सुनने में आपका चित्त एकाग्र हो रहा है, तो ये आपका ध्यान है। जहां चित्त की एकाग्रता है वहां आपका ध्यान है भैया। वो जो आग बंद करके और हाथ पैर रख के बैठते हैं, उसमें भी यदि आपको अंतर चैतन्य स्वभाव का चिंतन से आत्म आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो ध्यान है। और भैया आंख बंद करके हाथ पैर रख के बैठे हैं और भैया कोई अनुभव ही नहीं है, तो वो ध्यान नहीं है। हाँ, वो ध्यान के लिए अभ्यास हो सकता है, ध्यान के लिए साधन हो सकता है, ध्यान के लिए माध्यम बनाया जा सकता है। उस स्थिति को आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली स्थिति को ध्यान करने के लिए साधन बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान तो उसी को कहा जाएगा, धर्म ध्यान तो उसी को कहेंगे जहां वस्तु का स्वभाव वर्तना में आ रहा हो, जहां आनंद में आत्मा प्रकट हो गया, जहां चैतन्य का चिंतन चल रहा हो, जहां परमात्मा के गुणों का व्यवहार में चिंतन हो रहा हो और परमात्मा के गुणों के समान अपने गुण जानने में आ रहे हो, उसे ध्यान कहेंगे। क्यों क्यों क्यों? परमात्मा के गुणों में एकाग्रता। अब ये मत कहना कि आपने पर के गुणों की एकाग्रता को ध्यान कहा। परमात्मा के गुणों में एकाग्रता मतलब वही परमात्मा मैं हूं, तो परमात्मा के गुणों में एकाग्रता का नाम ध्यान। मैं नहीं कह रहा है, देखो तान स्वामी कह रहा है, ध्यावहु रे गुरु, ए गुरु अंतरात्मा, ए अंतरात्मा ध्याओ। क्या ध्यान है? ग्रह, अब देखो अंतर निश्चय, अब ग्रह मतलब अपनी अंतरात्मा की गहराई में ध्याओ। परम गुरु अपने अंतरात्मा की गहराई में, अपने स्वतत्व की गहराई में, अपने अंतरात्मा के गहरे, जैसे जैसे समुद्र की गहराई में अनंत रत्न छुपे हैं, वैसे ही हे अंतरात्मा ध्याओ, तुम गुरु हो, अर्थात तुम ही परमात्मा हो, परम गुरु। तुम अपने अंतर में, अपने गुहिनारे मतलब अपने हृदय में ही
अपने परम गुरु परमात्मा को ध्याओ, सर्वज्ञ के समान अपने चैतन्य स्वभाव को ध्याओ। क्यों 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 ध्याए? भव संसारे निवारे, इसलिए ध्याओ क्योंकि सावधान जीवात्मा सावधान, क्योंकि व्यवहार में सच्चे गुरु अरिहंत देव वो ही भव संसार से पार लगाने वाली विद्या को बताते हैं। और निश्चय से आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। जब अपने अंतर में ही अपने परम गुरु परमात्मा को ध्याओगे तो क्या होगा? इस भव सागर से पार निकल जाओगे। याद रखना जीवात्मा, परम गुरु के ध्यान के बिना भव संसार से पार निकालने वाला कोई नहीं। निश्चय से अंतरात्मा परम गुरु परमात्मा इस भव संसार से पार निकालने वाले हैं, और व्यवहार से तारण तरण देव केवली परमात्मा अरिहंत भगवान जो स्वयं तरेंगे और हमें इस संसार से तरने का मार्ग बताएंगे। भव संसार निवार ध्याना है, ध्यान करना है तो पैसा आया कि गया ये ध्यान मत करो, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी ये ध्यान मत करो, बच्चों को कहा होएगो वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे जय ध्यान मत करो, समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी ये ध्यान मत करो। यदि तुम्हें जीवात्मा, यदि तुम्हें ध्यान करना है तो ध्यावो रे गुरु, यदि तुम्हें ध्यान करना है तो तुम ध्याओ गुरु को। कौन से गुरु को ध्यान है भैया जी? गुरु है परम गुरु है, जो अपने गुहिनारे में अपने अंतर में छुपा हुआ है, उस परम गुरु को ध्याओ। कहां से लिया उस परम गुरु को? अरे देखो तो देखो तो देखो तो, अरिहंत परमात्मा कहां से लेके आए? कि वो तो आंख बंद करके अंतर में देख रहा है, तो बस वो भी तो अंतर इस संसार से दृष्टि हटा के, इस दुनिया के प्रपंचों से राग आदि भाव से हटके उन्होंने अपने अंतर में देखा, तो उन्हें वो परम गुरु परमात्मा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? उन्हें तो मिल गया। तो हे जीवात्मा, जब उन्हें उन अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा को परम गुरु परमात्मा मिल गया, तो जीवात्मा तुम भी ध्याओ गुरु है परम गुरु, तुम भी उस परम गुरु परमात्मा को ध्याओ, जिससे क्या होगा? ये संसार का सारा दंड फंद, सारा चक्र, सारा परिभ्रमण छूट जाएगा, और ये आत्मा परमात्मा हो जाएगी, मुक्ति को प्राप्त कर ले। ध्याओ रे गुरु, हे अंतरात्मा परम गुरु परमात्मा, अपने अंतर में अपने भीतराग तत्व को ध्याओ। भव संसार निवार, ये ध्यान ही, अब एक व्यवहार भाषा में ज्ञान और ध्यान दो ही मोक्ष कारण, ये ध्यान, ये धर्म ध्यान ही तुम्हें संसार से पार लगाएगा। देखो तो कितनी अच्छी सिद्धांत की बात सिद्ध हो रही। तुम उन्हें ध्याओगे तो वो संसार से पार नहीं लगाएंगे तुम्हें। तुम उन्हें ध्याओगे ना परम गुरु को, वो तुम्हें संसार से पार नहीं लगाएंगे। तो फिर तुम्हारा ध्यान जो है, तुम्हारी एकाग्रता जो है, वो तुम्हें संसार से पार लगाएगी। उनको ध्यान से मोक्ष नहीं चाहोगे, तुम्हारे ध्यान रूप पुरुषार्थ से मोक्ष चाहोगे। देखो क्या लिखा आगे, ध्यान विज्ञान है केवल सहियो, आप तेरे पर तारे। पूरी व्यवहार की बात आ गई। यदि तुम उन परम गुरु का ध्यान करोगे तो वो तुम्हें पार लगाएंगे। तो कैसे है वो परम गुरु? पहले व्यवहार से। वह परम गुरु कैसे है? ज्ञान विज्ञान केवल सही हो, जो ज्ञान विज्ञान से संपूर्ण, केवल ज्ञान की रिद्धि से परिपूर्ण है, वे अरिहंत देव अप तेरे जो स्वयं तरेंगे और पर को तारने वाले हैं। ऐसे व्यवहार में सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव केवली परमात्मा का ध्यान करो। व्यवहार में, निश्चय में, निश्चय में, निश्चय में है जीवात्मा, ज्ञान विज्ञान के सहारे है साधु, है साधक, भेद विज्ञान की ज्योति को जलाओ। केवल सही हो तो केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट होगी। तो धर्म ध्यान करना है भैया, हमें तो आत्म ध्यान करना है। तो पहले बताओ, धर्म ध्यान करना है तो मैं इस शरीर से भिन्न ज्ञायक आत्मा, ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? सुनो सिद्धांत, भेद ज्ञान के बिना धर्म ध्यान नहीं होता।
और धर्म ध्यान के बिना भेद ज्ञान भी नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब वस्तु के धर्म को नहीं जानोगे कि वस्तु का धर्म क्या है। ये पुद्गल शरीर है, इसका धर्म अजीब है, जड़ है, अचेतन है। और मैं इससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूं। जब तक वस्तु के स्वभाव को नहीं जानोगे, जब तक ज्ञान विज्ञान, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक अपना ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, जब तक धर्म ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान मतलब जब तक चेतन लक्षण में आत्मा का ध्यान धारण नहीं करोगे, तब तक शरीर से भिन्न आत्मा नजर नहीं आएगी, अनुभव में नहीं आएगी। और जब तक शरीर से भिन्न आत्मा अलग अलग भासेगी नहीं, तब तक भेद ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान नहीं होगा तो धर्म ध्यान नहीं होगा, और धर्म ध्यान नहीं होगा तो भेद ज्ञान नहीं होगा। क्रिया में धर्म मानते रहना बस, कि हमने आज प्रवचन सुन लिए, धर्म हो गया। आज हमने स्वाध्याय कर लिया, धर्म हो गया। आज हमने एकासन कर लिया, धर्म हो गया। आज हम क्या बोलते हैं, मंदिर हुआ है, धर्म हो गया। नहीं, भेद ज्ञान नहीं होगा तो सही धर्म नहीं होगा भाई। सही धर्म नहीं होगा तो भेद ज्ञान नहीं होगा। शरीर शरीर आदि में एकत्र है, पुत्र परिवार में ममत्र है, और अपने आप को धर्मात्मा मानते रहना। ये जीवात्मा सुन रहा है कि नहीं? ज्ञान विज्ञान है, क्या करना है? ज्ञानी साधु ज्ञान विज्ञान में आचरण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं तरते हैं और जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। अपना क्या हाल चाल है? क्या ना भैया, अपना तो कुछ भी हाल चाल नहीं, अपने हाल तो बहुत बुरे हैं। देखो अर्थ पढ़े क्या लिखा है। इस प्रथम गाथा में श्री गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार गुरु में परम गुरु श्री जिनेन्द्र देव अपने स्वभाव में लीन है, उसी प्रकार वीतरागी गुरु अर्थात जो साधु हैं, वह भी अपने निश्चेतन स्वभाव को ही ध्याते हैं, जिससे संसार के भ्रमण का सदा के लिए निवारण हो जाता है। साधु संसार के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। अहो, परम पुरुषार्थी वीतरागी साधु ज्ञान विज्ञान के सहारे से अपने केवल ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति कर लेते हैं। वह ज्ञानी इस पुरुषार्थ के बल से स्वयं तो तरते ही हैं, और भव्य आत्माओं को तरने में स्वयं निमित्त बनते हैं। यही श्रेष्ठ मार्ग तारण स्वामी ने इस फूलना में दर्शाया है, कि जो स्वयं तर रहे हैं और हमें तरने का मार्ग दिया। हे अंतरात्मा, अपने शुद्धात्म स्वभाव का ध्यान करो, जागो, चेतो, संभलो। अरे गुरुओं में भी परम गुरु परमात्मा तो मात्र व्यवहार में केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी अरिहंत देव है, जो स्वयं संसार के जन्म मरण से मुक्त है, और भव जीवों को भी मुक्ति श्री में वर्ण करने का, मुक्ति श्री में रमण करने का उपदेश दे रहा है। अरे भाई, जिन्होंने तत्व ज्ञान रूपी, ए जीवात्मा सुनो तो, जिन्होंने तत्व ज्ञान रूपी शुद्ध विज्ञान के बल से अपने केवल ज्ञान स्वभाव को स्वानुभव में प्रकट कर लिया है, जो स्वयं तरेंगे और अनेक अनेक भव जीवों को तारने में निमित्त बनेंगे। अरे वे सच्चे तारणहार अरिहंत देव, वो आपके ध्यान में ध्यान योग है। उनका ध्यान धारण करो, उनको ध्याओगे तो मुक्ति मिलेगी। हे भव्य आत्मा, व्यवहार में परम गुरु केवल यानी अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार करो, और उन्हीं के समान अपने वीतराग स्वभाव को ध्यान में लो। यही प्रेरणा तारण स्वामी हमें इस फूलना में दे रहा है भैया, पहली कारिका में दे रहा है कि जीवात्मा, इस भव सागर सिंधु से छूटने वाला तो एक अपना ज्ञाता स्वभाव परिपूर्ण अंतरात्मा ही है। यदि ध्यान करना है तो ऐसे ध्रुव तत्व का ध्यान करो, जिसको ध्याते ही संसार चक्र विला जाएगा। आप बताओ, आपको कितनी छू रही है ये बात? ध्यावहु रे गुरु अप परम गुरु। अब हमने बदल दिया शायद शब्द, ध्यावहु रे गुरु गुरु परम गुरु भव संसार निवारे। ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो, आप तेरे पर तारे। कैसा लगता है? ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो, आप तेरे पर तारे। कैसा लगता है जी? दूसरी नंबर की खोल दो, अपन दूसरी की गाथा और वांचन करें।
कैसा लगता है ये अनुभव? आप तिरे पर तरे। महिमा तो आए, महिमा तो आए कि तारण स्वामी ऐसे गुरु की वंदना कर रहे हैं जो स्वयं तिरे हैं और अनेक अनेक भव जीवों को तारने में निमित्त बनेंगे। तारण स्वामी उन गुरुओं की अनुमोदना नहीं कर रहा है जो कह रहा है हमारी 1 करोड़ की बोली लगा दो, 2 करोड़ की बोली लगा दो, तुम्हारे धन संपत्ति और बढ़ जाएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगेगी, तुम्हारे कारोबार बढ़ जाएंगे, तुम्हारे बाहर के काम अच्छे हो जाएंगे। उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा है जो हाथियों को, त्रियंचों को जोत जोत के उन पे उपसार, उनकी विराधना में निमित्त बन रहा है। ऐसे 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 रथ मत चलवा रहे हैं जिससे अनंत अनंत जीवों की घात हो रहा है इस वर्षा योग में। ऐसे गुरुओं की वंदना नहीं कर रहा है तारण स्वामी, कुलिंगियों की बात नहीं कर रहा है। वो कुलिंगी तो नियम से नर्क जाएंगे, परम गुरु की बात कर रहा है। आप तेरे पर तारे, तारई तारई जो तार देंगे, किससे किससे? भव तारणी विद्या से तार देंगे, वेद विज्ञान की शक्ति को प्रकट करा देंगे। व्यवहार से भक्ति की भाषा है, केवल ज्ञान में रिद्धि को जिन्होंने स्वयं प्रकट कर लिया, ऐसे अरिहंत देव की वंदना है। और देखो 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 देखो, इन अरिहंत देव की वंदना करने का नाम धर्म ध्यान है। यदि आप ऐसे अरिहंत की भक्ति कर रहे हो, उनके गुणों के समान स्वगुणों को प्राप्त करने की भावना भा रहे हो, तो आप अरिहंत की भक्ति नहीं कर रहे है, वो अरिहंत की भक्ति धर्म ध्यान है। तो आपका शुभ आचरण धर्म ध्यान में आएगा। क्यों 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 धर्म ध्यान में आएगा? क्योंकि वहां आर्त्रोध ध्यान का अभाव है, चैतन्यता का लक्ष्य है, इसलिए धर्म ध्यान में आएगा। चलिए पहली गाथा को अपन स्किप करते हैं, चलते दूसरी गाथा की ओर। क्या लिखा दूसरी गाथा में, पढ़िए। परम गुरु परमात्मा का शुद्ध उपदेश। देखो अब वो तीर्थंकर देव हमसे क्या कहते हैं, इसका अर्थ खोल लीजिए दूसरी गाथा का, गाथा साइंस जी बस। परम गुरु परमात्मा का शुद्ध उपदेश, देखिए क्या लिखा, बहुत अच्छे बहुमान से पढ़ेंगे। परम में गुरु है ओ वेशियु लो है। देखो क्या गजब है तारण स्वामी की बात। धर्म ध्यान करने के लिए, यदि आपको धर्म ध्यान करना है तो आप ये फूल ना सुनो, आपको धर्म ध्यान स्वयं होगा। देखो क्या कहना तारण स्वामी, परम में गुरु है ओ वेशियु, क्या गजब है। परम गुरु है ओ वेशियु लोहे, न्याने वे न्याने भेउ, भय विनाशु भभुतम मुनि है, ओव ओव नाउ दाता देव। परम गुरु ऐसा क्या देते हैं जो उनका ध्यान करें? व्यवहार में, अंतर में भी घटेगा, निश्चय में भी घटेगा, व्यवहार में भी घटेगा। पहले व्यवहार में घटाते हैं। हम उन परम गुरु की वंदना क्यों करें? उन परम गुरु की वंदना का नाम धर्म ध्यान क्यों है? वे परम गुरु क्या देते हैं जिस कारण हम उनका ध्यान करें? तो व्यवहार में देखो क्या कहते हैं, वह परम गुरु ओ वे शिव, अरे वह परम गुरु लोहे, इस तीनों लोकों के भव जीवों को एक प्यारा सा करुणामयी उपदेश देते हैं भैया। क्या उपदेश देते हैं? न्याने विन्याने भेव। क्या करते हैं? वह भव जीवों को भेद विज्ञान का उपदेश देते हैं, स्वद्रव्य की पहचान कराते हैं, पर द्रव्य से भिन्नता का भाव बताते हैं। वह परम गुरु ये ज्ञान में सत्ता, विज्ञान में अनंत, केवल ज्ञान में स्वरूप वाली है, ऐसा उपदेश देते हैं। इसलिए उनका ध्यान करो। है यदि कोई सच्चा साधक साधक जो इस संसार से पार होना चाहता हो, उसके लिए ये उपदेश है। क्या उपदेश है? परम गुरु है, वह परम गुरु उपदेश देते हैं ओ वे शिव लोहे, इस लोक के जीवों को क्या उपदेश देते हैं, क्या सुनाते हैं वो?
जो भवजीव खींचे चले आते हैं, सोधर्म इंद्र स्वयं तुरतुरी बजा के भवजीवों को आह्वान करता है। त्रियंच, अरे चारों गतियों के जीव, नर गति को छोड़ के तीनों गतियों के जीव भगवान के समोशरण में खींचे चले आते हैं। क्यों क्यों चले आते हैं? क्यों चले आते हैं? क्योंकि उनकी ओमकारमय दिव्य ध्वनि ज्ञान विज्ञान है। वह भैव, वह उनकी अंतर में दिव्य ध्वनि ज्ञान और विज्ञान का भेद बताती। ज्ञान विज्ञान का भेद बताती मतलब अज्ञान आदि विकारी भाव से भिन्न अपने ज्ञान को विज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकाश में अर्थात स्पर द्रव से भिन्न मैं आत्मा, ज्ञायक तत्व आत्मा, इसे अज्ञान भाव से छूट के विज्ञान का जागरण कराती है ये भगवान की दिव्य ध्वनि। इसलिए उनको ध्यान। क्यों ध्यान, क्यों ध्यान, क्यों ध्यान? हम परमात्मा को ध्यान क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत के द्रव्यों का, इन 27 तत्वों का समूल द्रव्यों का समूह कह के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि इन समूल द्रव्यों के समूह में मैं आत्मा, मैं चेतन द्रव्य इन बाकी द्रव्यों के समूह से भिन्न हूं, स्वयं अनंत ज्ञान वाला हूं, परम आनंद वाला हूं, परम सुख वाला हूं। ऐसे भेद को उन्होंने अपनी वाणी में कह दिया है। इसलिए वे अरिहंत परमात्मा, वे सर्वगदेव ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान योग्य। निश्चय से परम गुरु परमात्मा ने इस लोक के समस्त जीवों को ये उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? कि तुम ज्ञान विज्ञान में हो, इस भेद को जान लो। तुम ही अपने ज्ञान के बल से, केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट करके तुम ही परम गुरु हो जाओगे। तुम ही जगत के जीवों को उपदेश दोगे। फिर जो आज सर्वगदेव कह रहे हैं, कल वो तुम्हारी वाणी होगी। लेकिन कब? जब तुम स्वयं अरिहंत हो जाओगे तब। स्वीकार है? देव की ये बात स्वीकार है? ये बड़ा कठिन है कहना, है ना। तारन तरन स्वामी को स्वीकार करना मतलब लोहे के चने चबाना। कहा है भैया, हमने कल भी कहा था ना, तारन स्वामी स्वीकार तब नहीं होते जब अपने मन की मान्यताएं हावी होती हैं, जब अपने मन का राग हावी होता है, जब अपना मन का मोह अपने ऊपर हावी होता है, जब अज्ञान मान्यताएं हमारे सर पे चढ़ के बोलती हैं, तब तारन स्वामी स्वीकार नहीं होते। ऐसा लगता है कि तारन स्वामी के शब्द सुनना मतलब लोहे के चने चबाना, मिथ्या मान्यताओं का कुठारा घात होता है। अज्ञान और कुलिंगियों से हटने की बात आती है। और लेकिन भगवान आत्मा, जब हम तारन स्वामी की इस बात को सुनते हैं, तब हमारा, यदि अमृत का पान किसको होता है? जिसे अपने अंतरात्मा का बोध हो गया, जिसे अपनी अंतरात्मा की वीतराग चेतन सत्ता जागृत हो गई हो, जिसने अपने स्वचतुष्ट स्वभाव को जान लिया हो। परम गुरु है, इतना आनंद है इसको लाइन को पढ़ने में कि इसी को पढ़ते रहो, बस हो गई चर्चा। परम गुरु है ओ वे शिव लोय है। कितना गजब करना है, कितनी करना उमड़ी होगी जब तारन स्वामी ये लिख रहे होंगे। तो उनके अंतर की भाव दशा वेदन करके देखो जरा, उनके अंतर का भाव वेदन करने की कोशिश करो कि ये भाव कैसे हो रहे होंगे उनके अंदर में, कैसे परिणाम आ रहे होंगे उनको। परम गुरु है ओ वे शिव लो है, ज्ञाने विज्ञाने भेव। कैसा है वो ज्ञान विज्ञान, वो भेद कैसा है जहां पर द्रव्यों से भिन्न अपनी निर्विकार निराकुल वीतराग शुद्ध चेतना बह रही है। कैसा है वो अद्भुत अनमोल अपना चैतन्य महापिंड, अपना ज्ञायक स्वभावी आत्मा। कैसे परम भेद को कह रहा है गुरु। तो देखो तो भय विनाश, इस उपदेश को जो सुनेगा उसको क्या मिलेगा? भगवान के द्वारा कहे भेद विज्ञान को जो जान लेगा, तत्वों का श्रद्धांजलि जो कर लेगा, उसके लिए भय विनाश भव्य, भव्य 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 तम मुनि है। अरे सुनो सुनो, ऐसे भय का विनाश करने वाले तब वो मुनि है। या फिर मान्यता से इसका अर्थ लोगे तो जब तम मन मुनि है,
जब तुम उनकी बात मान लोगे, साधु दीक्षा को धारण कर लोगे, वीतरागी हो जाओगे, वेद ज्ञान करके संसार में राग देश को तुम छोड़ दोगे, तो भय विनाश भव्य, तो हे भव्य, हे साधक, हे साधु, तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे। पितारन तरन मुनि कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, अरे भयों का विनाश करने वाला उन्हीं का उपदेश है, परम गुरु का। उन परम गुरुओं का उपदेश है भय का नाश करने वाला। उन परम गुरुओं ने ही वस्तु के स्वभाव को कह के अभय कर दिया है, अंतर से निर्द्वंद कर दिया है, निशंक कर दिया है, निर्दोष कर दिया है। उन्हीं का उपदेश है, जिनकी गर्जना सुन के, जिनकी ओमकार में गर्जना सुन के अंतर के भय के भूत भाग गए हैं और स्वीकार हो गया है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत दिव्य स्वभाव हूं। जिनकी ओमकार में वाणी ने समस्त भव जीवों के अंतर का भय हर लिया है, ज्ञान विज्ञान के परम भेद को प्रकट कर दिया है, जिनकी ओमकार में वीतराग दिव्य ध्वनि अंतर में भव जीवों के भय का विनाश करने वाली है। ऐसे मुनिराज हमें बार बार उपदेश दे रहा है कि ऐसे परम गुरु अरिहंत परमात्मा को ध्याओ। कैसा लग रहा है तारण स्वामी की फूलना सुन के? ओ नौ दाता देव, अरे देखो 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 जल्दी देखो। वह दाता अपने देवत स्वरूप परमात्म स्वभाव के आश्रय से अपने उपयोग को ही ध्रुव स्वभाव में को प्रकटता का दान दे चुके हैं। वह दाता जो अपने ही देव स्वभाव में लीन है, वे दाता जिनका सदुपयोग प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट हो गई है, आत्म आनंद में जिनका स्वभाव वर्त रहा है, उवनौ दाता देव, जिनका अपना देवत्व स्वरूप भाव शुद्ध उपयोग प्रकट हो गया है। और हमसे भी क्या कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, ऐसे ही शुद्ध दान दो, ऐसे ही शुद्ध दान दो, ऐसे ही शुद्ध दान दो। अपने देव स्वभाव को प्रकट हुआ है, अब अपने उपयोग को ऐसे ही अंतर स्वभाव में देव स्वभाव की प्रतीति में लगाओ, ज्ञायक स्वभाव की स्मृति में रखो। ध्याओ रे ध्याओ ध्याओ ध्याओ, परम गुरु परमात्मा को ध्याओ कि उनके समान केवल ज्ञान में शुद्ध उपयोग लक्षण वाला मेरा स्वपद मेरे अंतर में उत्पन्न हो गया है, उपलब्ध हो गया। अरे क्या तारण स्वामी क्या कह रहे हो आप? कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा। सही बताओ, ऐसे लोग कितने हैं जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? पहले हम गाथा का अर्थ पढ़ दें, फिर आप बताओ। परम गुरु परमात्मा जगत को उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं कि हे भव्य जीवों, आत्मज्ञान पूर्वक पर से पर पर्याय से भिन्न भेद ज्ञान करो। शुद्ध केवल ज्ञान के विज्ञान को स्वयं में देखो कि तुम पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव वाले हो। हे भव्य जीव, तुम समस्त भयों को छोड़कर अपने स्वरूप का ध्यान करो, निज परमात्मा स्वरूप का मनन चिंतन करो और पुरुषार्थ को जगाकर साधु पद को धारण कर लो। हे जीव, हे भव्य, तुम सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा हो, इसको स्वीकार करो। इससे ही सभी अज्ञान भय का क्षय हो जाएगा और अपने में ही शुद्ध परमात्मा स्वरूप का आश्रय ग्रहण करने से, शुद्ध स्वभाव में रमने से, अर्थात शुद्ध उपयोग में आचरण करने से अपने देवत्व स्वभाव, देवत्व के अर्थात अरिहंत के समान अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये शुद्ध उपयोग ही अपने देवत्व स्वभाव को देने वाला है। इसी शुद्ध स्वरूप में रमणता होने पर सभी भयों का नाश होगा। यही धर्म ध्यान की प्रेरणा तारण स्वामी ने हमें दी है। यही धर्म ध्यान ही शाश्वत पद प्राप्त करने का उपाय है, बस एकमात्र उपाय है। ये धर्म ध्यान ही अपने शिव सुख को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, बस। अब बताओ, एक ही बात में बताओ, इस धर्म ध्यान की चर्चा को सुन के कर्म ध्यान की याद तो नहीं आ रही? कर्म ध्यान मतलब ये काम रह गया, वो काम रह गया, ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए।
कहीं कर्मों की याद तो नहीं आ रही? ए जीवात्मा, धर्म धुरंधर, धर्म ध्यान को धर्म धुरंधर हो या कर्म धुरंधर, या कर्म धुरंधर हो। यदि धर्म धुरंधर हो तो ध्यावहु रे गुरु, उन गुरु को ध्याओ। कौन से? जो परम गुरु ज्ञान विज्ञान का उपदेश दे रहा है, भेद बता रहा है। इस ऐसे परम गुरु को ध्याओ, जो कह रहा है कि ज्ञान ही केवल ज्ञान स्वभाव है। ऐसे परम गुरु को ध्याओ। अब आप और हम बताएं कि हमें तारन स्वामी की बात समझ में आ रही है या ये फूलना ऐसे ही निकलती जा रही? इन फूलनाओं का, इन फूलनाओं को पढ़ने का आनंद, इन फूलनाओं को सुनने का आनंद, वो हमारे हृदय चित्त में अमृत की तरह घुल रहा है, या फिर ये फूलनाएं बस निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है? क्या भैया, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। जीवात्मा सावधान। क्या कहना चाह रहे हैं? ए जीवात्मा सावधान, सावधान अपने में रहना, यही साधना है सच्ची। ध्यान रखना जीवात्मा, हमेशा सावधान अपने में रहना, यही साधना है सच्ची। और इस साधना के सिवा, इस स्वतत्व की आराधना के सिवा, इस आत्म दर्शन के बिना, इस शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति के बिना जो कुछ भी है वो सब बकवास है। अरे ऐसी अंतर धर्म ध्यान में रमने की प्रेरणा। देखो देखो, व्यवहार में अरिहंत का स्वरूप कह रहा है। हाँ, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि अरे ये तारणपंथी तो अरिहंत की पूजा ही नहीं करते, ये तारणपंथी तो अरिहंत की वंदना ही नहीं करते, ये 24 तीर्थंकर भगवान को मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये पत्थर को दर्शन नहीं करते, अचेतन को दर्शन नहीं करते। अरे तारणपंथी सच्चा वीतरागी है, अर्थात तारणपंथी सच्ची वीतरागता की श्रद्धा करने वाला है। और ये तारणपंथी गुरु को ध्याता है, ये परम गुरु को ध्याता है, परम गुरु के उपदेश का ध्यान करता है, और स्वयं उनके समान साधु पद को धारण करके अभय होके और स्वयं अपने देव स्वभाव को उत्पन्न कर लेता है। क्योंकि तारणपंथी अर्थात मोक्ष मार्गी, ये ध्याता है परम गुरु को, लेकिन उनके ध्यान से स्वयं परमात्मा हो जाता है, स्वयं परम पद को प्राप्त कर लेता है। और जो अन्य अन्य लोग हैं कि भाई हम तो गुरु को, हमारे पास तो देव भी है, गुरु भी है, धर्म भी है, शास्त्र भी है, हमारे पास देव गुरु शास्त्र तीनों है। अरे तुम्हारे पास पहली श्रद्धा मिथ्या है, तुम्हारा देव भी अचेतन है, तो फिर तुम्हारे गुरु भी कुलिंगी, और जो तुम्हारे शास्त्र है, यदि अच्छे सही शास्त्र भी पढ़ रहे हो तो श्रद्धान विपरीत होने से वो शास्त्र भी तुम्हें सही फल नहीं दे रहा है। और तुम वो शास्त्र पढ़ रहे हो जिन शास्त्रों में पूजा है, पाठ है, भक्ति है, जिनमें सिद्धांत है, तुम उन शास्त्रों को भी नहीं पढ़ रहा है, इसलिए वो शास्त्र भी तुम्हारे कल्याण का कारण नहीं। इसलिए भैया, हम कहीं भ्रांति में उलझे ना, हम किसी के कहने में आए ना, हम किसी की बात को महत्व ना दें। हम दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, समाज कहाँ जा रही है, समाज क्या कर रही है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, इस दुनियादारी की चेपे से, चिकल्लस से हटके यदि हमें अपना कल्याण करना है तो हम ध्यावहु रे गुर है, ए ध्यावहु रे गुरु, गुर है परम गुरु। बस अपने अंतरात्मा का ध्यान धारण करो और बैठ जाओ, किसी से कुछ बोले मत। यदि यदि मुक्ति श्री बधु को वरना हो तो, और नहीं तो भैया प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। अब यहाँ हम किसी की जिज्ञासा को आमंत्रण कर रहे हैं। यदि किसी ने कुछ पूछा तो आगे चर्चा चलती है, वह नहीं पूछा तो फिर अपन वर्तमान में इत्ते वांछन पर अपन विराम ले रहे हैं।
है कोई कि गुरुदेव की फूलना कुछ अंदर में जाके भिड़ रही हो, या कोई शंका ऐसा लुट रही हो? कि ना हम तो सब तारण स्वामी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे श्रद्धालु हैं। जो तारण स्वामी कह देते हैं वो बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, ना कोई सल होती, ना कोई शंका होती, ना कोई द्वंद होता। अरे तो जिज्ञासा तो होती होगी कुछ और गहराई से जानने की। अरे क्या ना तारण स्वामी के शब्द इतने अचूक हैं, तारण स्वामी के गाथाओं में इतनी गंभीरता है, इतनी गंभीरता है कि और क्या गहराई से जाने। उनके तो ये गाथा सुन के ही अनंत गहराई का अनुभव होता है। क्या ना उनकी गाथाओं से तृप्ति हो जाती है। तो ये यदि इतनी उत्कृष्ट आप सभी की परिणति है तो कोटि कोटि वंदन करने योग्य है, अनुमोदना करने योग्य है, क्योंकि वास्तव में सत्य तो यही है कि जो कुछ भी है तारण स्वामी की इन फूलनाओं में वो उसके अंतर ही, और उसे जीव अपने अनुभव में ही गम सकता है। तो आज के लिए इतने प्रसंग पे अपन एक भावना के साथ पूर्ण कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा धर्म ध्यान का जो मर्म आपने कहा है, ऐसे आत्म ध्यान की जो रिधि रिद्धि या कहे विधि आपने बताई है, वह विधि, वह धर्म ध्यान मेरे जीवन में भी आए। उत्कृष्टता से परम गुरु परमात्मा को ध्याते हुए मैं भी अपने परम केवल ज्ञान पद को प्राप्त कर लूं। आपकी ये मंगल प्रेरणा, ज्ञान विज्ञान की ये बातें मेरे अनुभव से सिद्ध हों, और अनुभव युक्त ये फूलनाएं मेरे जीवन में, मेरे स्वयं के जीवन में अपने कल्याण का, अर्थात अपने ही स्वभाव की सहकारिता का, अपने स्वभाव में आचरण का विषय बने भैया। ये बात सिर्फ चर्चा में ना निकल जाए, ये गुरुदेव आपकी मंगल में वांछना या आपकी देशना मेरे आचरण में प्रकट हो। जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, और जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध मार्ग दिया है उस शुद्ध मार्ग में ही सम्यक प्रकृति अर्थात सम्यक प्रवृत्ति करूं। ऐसी मंगल भावना के साथ अपन आज इस वांछन को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय, जय नमोस्तु।